अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद। नाज़रीन, बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि कारोबारी बंदिश के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। हमारे पास दुकान में अच्छी क्वालिटी की चीज़ मौजूद होती है, ग्राहक हमारी दुकान पर आने की बजाय किसी और दुकान पर चला जाता है। हमारे पास सामान अच्छा होता है, हर चीज़ हमने रखी है दुकान में, ग्राहक देख कर चला जाता है। तो इसकी वजह क्या है? और फिर बाज़ औक़ात तो लोग ऐसा भी बता रहे होते हैं कि वाज़े तौर पर हमारी दुकान के अंदर खून के छींटे और गोश्त के लोथड़े और इस तरह की चीज़ें भी दुकान से मिलती हैं। तो हमें बताएं कि इसका इलाज क्या है। हम अपनी मेहनत करते हैं, कारोबार के अंदर कोशिश करते हैं अच्छी चीज़ें लाने की, और फिर बाद लोग कहते हैं कि मैं अपनी दुकान पर जाके बैठता हूँ, मेरा वहाँ पे बैठने को दिल ही नहीं चाहता, मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। मैं दुकान से बाहर निकलता हूँ तो बिल्कुल ठीक होता हूँ, लेकिन अगर मैं दुकान के अंदर जाके बैठता हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता, घबराहट होती है, परेशानी बनती है। तो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के मसाइल हैं जो सामने आते रहते हैं। इसी तरह से एक वाक़या मेरे सामने है कि बूरे वाला से एक हमारे भाई उन्होंने राब्ता किया, कहने लगे कि हमारी राइस मिल है और वहाँ पर खून के छींटे गिरते रहते हैं और बाज़ औक़ात उल्लू उसकी सरियाँ मिलती हैं। तो इस तरह की कैफ़ियत है, हमारी आप रहनुमाई करें। और फिर वो कहने लगे कि मैं ख़ुद चावल तैयार करता हूँ, अपनी मिल के अंदर जो मैं चावल तैयार करता हूँ ख़ुद अपने लिए, तो ज़ाहिर सी बात है वो मैं अच्छी चीज़ ही तैयार करूँगा कि लोगों के पास मेरी अच्छी चीज़ जाए, मार्केट के अंदर अच्छे भाव पर वो बिक सके। लेकिन कहने लगे कारी साहब, होता ये है कि मैं हल्की चीज़ जो लोग मेरे पास लाते हैं वो तैयार करके देता हूँ, उनकी चीज़ मार्केट में धड़ाधड़ बिक रही होती है और मेरी चीज़ को मंडी के अंदर कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब मैंने उस पर रुक़िया किया, दम किया, तो फिर पता चला कि उन पर ये सारी कैफ़ियत जादू की वजह से हो रही थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफ़ा भी दी। और फिर मैंने उनको अज़कार बताए, दुआएँ बताईं, आमाल बताए, जो इंशाअल्लाह आज हम वीडियो में भी बताएँगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारी कैफ़ियत जो उनकी बनी हुई थी वो सारी ख़त्म कर दी और उनकी वही चीज़ जो नहीं बिक रही थी दिनों के अंदर वो बिक गई। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये है कि ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे कारोबार में बंदिश है तो इसकी वजह सिर्फ़ जादू नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ को जादू की तरफ ले जाते हैं, जिन्नात की तरफ ले जाते हैं। ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी इसकी बुनियाद हो। हमारी जो बदअमलियाँ हैं ये भी हमारे कारोबार के अंदर रुकावट बनती हैं, और जो कारोबार का खुलना है, माल में वुसअत का होना है, कारोबार का चलना है, ये अल्लाह ताला के हुक्म के साथ है। और जो लोग अमूमन ये शिकायत कर रहे होते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं नमाज़ों का क्या हाल है, कहते हैं नमाज तो कोई नहीं पढ़ती। तिलावत कुरान का क्या हाल है, तो उसके अंदर भी सुस्ती मिलती है। दीनी हवाले से हमें जी टाइम ही नहीं मिलता। रमज़ान के अंदर बड़े सारे दुकानदारों के पास जाना हुआ, पूछा जी आपने रोज़ा रखा हुआ है? नहीं जी, आपको पता है कारोबार करते हैं, सारा दिन दुकान पर भाग दौड़ होती है, ग्राहकों के साथ डीलिंग करनी होती है, रोज़ा रख के तो ये सारा काम नहीं हो सकता। तो नाज़रीन देखें, सबसे पहली बात हमें ये देखनी चाहिए कि जो हमारी कारोबारी बंदिश है, जो हमारे मामलात मुआशी तौर पर अच्छे नहीं चल रहे, उसकी बुनियाद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद बन रहे हों और हम उसको किसी और पर डाल रहे हों कि फ़लाँ की वजह से है, फ़लाँ ने रुकवा दिया है, फ़लाँ ने जादू करवा दिया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे ज़िक्र से इराज़ करता है, ज़िक्र से मुराद सबसे बड़ा ज़िक्र क्या है? नमाज। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी मईशत को, ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। अब जो तंगी है इसकी वजह जो अल्लाह ताला बयान कर रहे वो ये है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से एराज़।
नमाज से दूरी, कुरान से दूरी। तो जो इस तरह से चल रहा है वो लोगों पर बात डालने की बजाय वो अपनी इस्लाह करे, उस पर जितना भी रुकिया कर लिया जाए। वो जितने लोगों के पास भी जाए, जी मैंने फ़लाँ के पास भी जाके देख लिया है, मैं तो फ़लाँ आलिम के पास भी गया था, मैं तो फ़लाँ साहब के पास भी दम करवाने के लिए गया था, मेरा ये मसला हल ही नहीं हो रहा। भाई आपका ये मसला कैसे हल होगा? हाँ, आप इसको हल करना चाहते ही नहीं, आप अपने साथ मुखलिस नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर नाराज़गी है, देखना ये चाहिए, खुद अपने आप को हम चेक कर सकते हैं। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, अल्लाह फरमाते हैं हर शख्स अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है कि वो खैर का काम कर रहा है, बुराई कर रहा है, अपने रब से वफा कर रहा है, अपने रब के साथ बेवफाई वाला उसका रवैया है, क्या कर रहा है। अच्छी तरह हर शख्स को अपने बारे में पता है। मैं अपने बारे में खूब जानता हूँ और हर शख्स अपने बारे में अच्छी तरह जानता है कि उसका मामला अल्लाह के साथ कैसा है। सबसे पहले अपना ये मामला देखना चाहिए, अगर हमारा रब के साथ मामला ठीक नहीं तो उसको दुरुस्त कर लें। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसकी ज़िंदगी को तंग करते हैं जब वो ज़िक्र से एराज़ करता है। और अल्लाह ताला की मदद कैसे हासिल हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद अगर चाहते हो तो सब्र और नमाज के साथ मिलेगी। सब्र के साथ हम तो वेला करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए हम तो बेसब्रे हो जाते हैं, हम तो शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं। करोड़ों का कारोबार चल रहा था, हमारी शुक्र की कैफियत वो थी जो होनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा हल्का हुआ मामला, बहुत से लोगों से, मज़दूरों से, कितने लोगों से मैं अच्छा हूँ, लेकिन जहाँ बैठेंगे बस सारी कोई मंदी हाल चल रहे हैं, नाशुक्री के कलिमात। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र, बेसब्री नहीं, शिकवे शिकायतें नहीं, सब्र के साथ अल्लाह की मदद हासिल करो। वस्सलाह, और नमाज, नमाज के साथ अल्लाह की मदद आती है। नमाज, इस मामले को दुरुस्त कर लें हम, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा रब हमसे नाराज़ और फिर दो नंबरी हम छोड़ने को तैयार नहीं होते, धोखाधड़ी से हम बात नहीं आते। दो नंबर चीज़, बड़े सारे लोग देखें जी, एक नंबर में तो प्रॉफिट ही नहीं है। एक नंबर चीज़ लाएं, अच्छी क्वालिटी की लाएं, कंपनी की चीज़ ला के रखें, कोई ब्रांडेड चीज़ हम ला के रखें, उसमें तो प्रॉफिट ही नहीं होती। लिहाजा हम हल्की चीज़ साथ इसलिए ला के रखते हैं, उसी में से तो बचत होती है। और बेचने के लिए हम क्या कह रहे होते हैं? कस्में उठा रहे होते हैं, लोगों को धोखा दे रहे होते हैं। इसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकत नहीं आएगी। आप कुरान सूरह बकरा पूरी वहाँ पर चला दें, बल्कि पूरा कुरान भी चला दें, तो ये बंदिशें ख़त्म नहीं होंगी। सबसे पहले नंबर पे अपने मामलात को, अपने रब के साथ जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करें। जब ये हमारे मामलात दुरुस्त हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे इस तरफ कि मेरी नमाज़ें भी ठीक हैं, मेरा लोगों के साथ झूठ वाला मामला भी नहीं है, मैं धोखाधड़ी से काम भी नहीं लेता, उसके बावजूद मेरे साथ ये मसाइल चल रहे हैं। और फिर कुछ अलामात हैं, जाके मैं बैठता हूँ कारोबार के लिए, दुकान में बैठता हूँ, घबराहट शुरू हो जाती है, खून के छींटे गिरते हैं, या लोथड़े आए पड़े होते हैं, या सुइयाँ या पुतले कभी दुकान के बाहर या दुकान के अंदर, ये फिर अगली बात है। अगर ऐसी कंडीशन चल रही है तो फिर हमें क्या करना है? फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमें ये चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने के बाद सब्र के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ फिर हम ये करें कि रोज़ाना का ये मामूल बना लें। बहुत ही आसान ये अमल है, बहुत ही आसान है कि अपनी दुकान में जाते हैं, जाके बैठें। मैं जिनका तज़किरा कर रहा था वो फैक्ट्री वाले, उनको मैंने ये अमल बताया और उन्होंने इसको किया, अल्लाह ताला ने दिनों के अंदर वो सारा मामला हल कर दिया। तरीका ये है कि आप दुकान के अंदर जाके जब बैठे, सबसे पहले शटर खोलें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपनी दुकान के अंदर दाखिल हों। और फिर उसके बाद अगर ये सारे मामला चल रहे हैं तो घबराने, परेशान होने, शिर्क और बिदआत की तरफ जाने की बजाय जिस इखलास के साथ आप ख़ुद अल्लाह से मांग सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। सूरतुल फातिहा 7 दफ़ा, आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा, और इसी तरह से सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात 7 मरतबा,
اور پھر آخری تینوں کل 7 مرتبہ۔ یہ سارا دم جو میں نے بتایا ہے، سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 دفعہ، آخری تینوں کل 7 دفعہ یہ پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کریں، خود دم کر کے وہ پانی اپنی دکان کے اندر چھڑکاؤ کریں، صبح و شام یہ چھڑکاؤ شروع کر دیں، خود بھی وہ پانی پئیں، دکان کے اندر چھڑکاؤ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ایسی کوئی کیفیت ہوگی، اگر جادو کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ یا اللہ انسان ہوں، کہیں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی معاملہ، کوئی بات کرنے میں، یا اللہ اگر کوئی ایسا ہے تو یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ جب آپ اللہ سے بھی اپنا معاملہ درست کر لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پورے یقین کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، جو میں نے یہ دم بتایا، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے اس کو پڑھا، اور کہتے ہیں دنوں کے اندر، میں نے کہا یہ پانی آپ دم کر کے فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں قل، یہ بہت مجرب ہے، میں نے کہا آپ اس کو 7 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ چھڑکاؤ شروع کر دیں اپنی دکان کے اندر، انشاءاللہ یہ سارے معاملے اللہ درست کر دیں گے۔ اور دنوں کے اندر وہ پھر مجھے بتانے لگے کہ دنوں کے اندر وہی جو میرا چاول تھا، جس کو کوئی دیکھنے کے لیے مارکیٹ میں تیار نہیں تھا، دنوں کے اندر وہ بک گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی۔ تو ناظرین، ہم یہ چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رکاوٹ، بندش، اس کی وجہ ہم خود تو نہیں ہیں۔ اگر ہم خود ہیں تو اپنی اصلاح کریں، اور اگر کسی کی وجہ سے معاملہ چل رہا ہے تو پھر ہم اس کی طرف چلیں، اور قرآن و حدیث شرعی جو طریقے ہیں ان کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے ہیں، استغفار کی کثرت کریں، اور قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں نے قوم کو یہ بات سمجھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ بے حد معاف کرنے والے ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسانے والے بادل آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، اموال دیں گے، اولادیں عطا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ خود کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائیں گے۔ اور ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس میں آپ بتایا کریں، اگر آپ کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو ضرور ہمیں بتائیں، اور اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، دکھوں سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب جو پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، معاشی پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔